हाय एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू स्किल शॉट। आज हम बात करने वाले हैं कि किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए आईटीसी लेने से पहले। तो सबसे पहली बात, क्या जीएसटी और 2बी में जो आईटीसी रिफ्लेक्ट हो रहा है, जो ऑटो पॉपुलेट हो रहा है मेरे 3बी में, क्या मैं पूरा क्रेडिट ले सकती हूँ या मुझे कोई बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो क्या बात है जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहला, दो सेक्शन है जीएसटी में जो बहुत रेलिवेंट है आईटीसी क्लेम करने के लिए। वो है सेक्शन 16 जीएसटी एक्ट का और सेक्शन 17 सबसेक्शन 5। अगर मैं लॉ की भाषा में ना बोल के आपको सिंपली बताऊं तो सेक्शन ये 16 ये बताता है कि आपके पास टैक्स इनवॉइस होना चाहिए। दूसरा, आपको गुड्स एंड सर्विसेज रिसीव हो जाना चाहिए। सप्लायर ने जीएसटी का पेमेंट कर दिया हो गवर्नमेंट को। चौथा, आपने रिटर्न फाइल कर दिया हो, तब आप क्रेडिट ले सकते हो। तो चार में से हम ऑब्वियसली दो बातों का तो ध्यान रख सकते हैं और रिटर्न भी फाइल कर सकते हैं। तो दो बात ये है कि हमारे पास टैक्स इनवॉइस होना चाहिए और हमें गुड्स एंड सर्विसेज रिसीव हो जाना चाहिए, तब मैं आईटीसी ले सकती हूँ। तो सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 क्या है? वो बताता है ब्लॉक क्रेडिट के बारे में, कि आप क्रेडिट नहीं ले सकते, कि कोई कोई चीज है जिनमें हम क्रेडिट नहीं ले सकते, जैसे मोटर कार हो गया, फूड एंड बेवरेजेस हो गया, वो सारी चीजों में मैं क्रेडिट नहीं ले सकती। क्लब मेंबरशिप हो गया। तो इसमें अगर मेरे पास इनवॉइस भी हो, सर्विसेज मुझे मिल भी गया हो, गुड्स मेरे को मिल भी गया हो, फिर भी मैं क्रेडिट नहीं ले पाऊंगी। तो मैंने जीएसटीआर 2बी डाउनलोड किया है और आपको समझाने का मैं कोशिश करती हूँ। सबसे पहले आप देखिए, इसमें कुछ कुछ बिल्स हाईलाइट किए हुए हैं। यहाँ पर आप पीएस पैकेजिंग का बिल देखते हो। ये बेसिकली मेरे बुक्स में अपीयर नहीं कर रहा है क्योंकि मेरे पास इसका इनवॉइस नहीं है। इनवॉइस इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने एक्चुअल में इनसे कुछ परचेजेस नहीं कर रखी हो सकता है जीएसटी और 2बी में गलती से रिफ्लेक्ट हो रहा हो, तो इसका क्रेडिट मैं नहीं ले सकती। मेरे 2बी में रिफ्लेक्ट हो रहा है, स्टिल मैं इसका क्रेडिट नहीं ले पाऊंगी क्योंकि ये मेरा एक्चुअल परचेज नहीं है। दूसरी बात, बीकाराम चानमल का ये जो आप बिल देख रहे हो, बीकाराम चानमल का जो बिल है वो बेसिकली फूड एंड बेवरेजेस का बिल है। फूड एंड बेवरेजेस का क्रेडिट ब्लॉक्ड है, मतलब मेरे को क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो इवन दो मेरे 2बी में अपीयर हो रहा है, स्टिल मैं उसका क्रेडिट क्लेम नहीं कर पाऊंगी। अब बात करते हैं ओम लॉजिस्टिक के बारे में। ये बेसिकली अगर आप देखो तो ये आरसीएम में यस किया हुआ है, मतलब ये अट्रैक्ट कर रहा है आरसीएम। क्या मैं इसका क्रेडिट ले सकती हूँ? हाँ, मैं इसका क्रेडिट ले सकती हूँ। सिंपली मुझे आरसीएम का पहले पेमेंट करना होगा और मुझे आईटीसी में रिफ्लेक्ट करना होगा। अब बात आता है कुछ कुछ आरसीएम का बिल जो अनरजिस्टर्ड पर्सन से मैं कर रही हूँ, जैसे कोई अनरजिस्टर्ड ट्रांसपोर्टर से मैं सर्विस ले रही हूँ, तो वो 2बी में रिफ्लेक्ट नहीं करता। क्या उसका क्रेडिट ले सकते हैं? हाँ, आरसीएम का क्रेडिट हम ले सकते हैं अगर हम पेमेंट करते हो। इवन दो अगर वो 2बी में रिफ्लेक्ट नहीं भी कर रहा हो, तब भी हम आरसीएम का क्रेडिट ले सकते हैं, सिर्फ हमें पेमेंट करना होगा उसका। अब बात करते हैं लास्ट वाला चीज का, श्याम ऑटो। मैंने गाड़ी खरीदा, तो गाड़ी का क्या मैं क्रेडिट ले सकती हूँ? उसका भी कुछ कुछ कंडीशन है कि अगर आपका पैसेंजर कैपेसिटी कितना है, अगर 13% से ज्यादा है तो आप ले सकते हैं, 13% से कम है तो आप नहीं ले सकते। वो डिटेलिंग में मैं नहीं जा रही हूँ। मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि ब्लॉक क्रेडिट है अगर आपका, तो आप क्रेडिट नहीं ले सकते। अगर आपके पास बिल हो, आपको कुछ सर्विस मिल गया हो, फिर भी आप क्रेडिट नहीं ले पाओगे। तो हमें दो सेक्शन का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। एक तो सेक्शन 16 जो हमें बताता है क्या क्या कंडीशन है आईटीसी लेने का, और दूसरा सेक्शन है 17 सबसेक्शन 5 जो ब्लॉक क्रेडिट के बारे में बोलता है। तो अगर मैं ये बोलूं कि 2बी में मेरा रिफ्लेक्ट हो रहा है, जो ऑटो ड्राफ्टेड स्टेटमेंट है उसमें रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो मैं क्या पूरा क्रेडिट ले सकती हूँ? नहीं। हमें देखना होगा कि हमारे पास बिल है या नहीं है, हमारा जो गुड्स एंड सर्विसेज है रिसीव हुआ है या नहीं हुआ है, हमारा क्रेडिट कहीं ब्लॉक तो नहीं है। ये सारा चीजें देख के फिर ही हम वो क्रेडिट ले पाएंगे। सो थैंक यू सो मच गाइस, होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। आप कोई और वीडियो मेरे से करवाना चाहते हो तो आप बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।